अलका, मेरा टिफिन बना नहीं अब तक। मुझे देरी हो रही है। हाँ बस बन गया, डब्बा भरकर ला रही हूँ। अंकुर बड़बड़ाने लगा। ना जाने क्या करती रहती हो पूरा दिन। इस औरत के काम समय पर नहीं होते हैं। आज ये गवार मुझे लेट करवा के ही मानेगी। अलका टिफिन लेकर आई। अंकुर ने कहा, आज फिर लेट हो गया। अब बॉस फिर बातें सुनाएगा। तुम कभी ऑफिस गई हो जो पता चले? अलका ने कहा, देरी मेरे कारण नहीं हुई, आप ही देर से उठे। मैंने तो बस 5 मिनट ही लगाए। अंकुर ने कहा, तुमसे तो बहस करवा लो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अलका ने आरव को नाश्ता दिया, अपनी सास को चाय पिलाई, फिर घर के कामों में लग गई। आरव स्कूल चला गया। अलका भी काम में लग गई। इससे आ गया था। सब खाना खाने लगे। तब आरव ने कहा, मम्मी, कल से आप मेरा स्कूल का बैग मत जमाना। आज आपने दूसरी कॉपी रख दी थी, जबकि उसका पीरियड ही नहीं था। आज मुझे बहुत डांट पड़ी स्कूल में। अंकुर ने कहा, जो काम तुम्हें आता नहीं तो करती क्यों हो? अब ये 8वीं पास औरत कभी अच्छे स्कूल गई हो तो पता हो ना इसे। बेचारी अलका का मुंह उतर गया। खाना देख आरव ने कहा, क्या मम्मी, आज फिर सब्जी रोटी बना दी आप? पास्ता नूडल्स क्यों नहीं बनाती? मेरे स्कूल में बच्चे न जाने क्या क्या लेकर आते हैं। आप तो कुछ अच्छा नहीं बनाती। इंटरनेट से सीख क्यों नहीं लेती? अलका ने कहा, मुझे तुम्हारा इंटरनेट चलाना नहीं आता ना बेटा। तुम बता देना तो मैं सीख लूंगी। अंकुर फिर बोल पड़ा, इंटरनेट सीखेगी मैडम, पहले बोलना तो सीख लो। पिताजी के अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो इस गवार को मेरे पल्ले बांध दिया। ये सुन अलका की आंखें भर आई। अलका के लिए ये रोज की बात थी। पिछले 14 साल से वो यही सब सुनती आई थी और कर भी क्या सकती थी। वो दरअसल अंकुर पहले ऐसा ना था, पर वक्त के साथ बदल गया। अलका सब काम कर कमरे में गई। आज उसका मन फिर दुखी था। अंकुर तो सो गया, पर वो सोचने लगी, आज जमाना कहाँ का कहाँ पहुँच गया। जमाने की इस दौड़ में मैं कितना पीछे रह गई। वो अतीत में खो गई। माँ का साथ तो जब अलका 6 साल की थी तभी छूट गया। अलका 8वीं तक पढ़ी, फिर कम उम्र में घर की जिम्मेदारियां भी उसने संभाल ली। आगे पढ़ने का बड़ा मन था उसका, पर उसके गांव में 8वीं तक ही स्कूल था और आगे पढ़ने को बस से शहर जाना पड़ता, इसलिए पिताजी माने नहीं। जब अलका 17 साल की हुई तब पिताजी ने उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे अंकुर के साथ तय कर दी। उस समय अंकुर भी 21 साल का था। शहर में कॉलेज में पढ़ रहा था। अंकुर के घर रुपयों पैसों की कमी न थी, इसलिए अंकुर के पैरों पर खड़े होने के पहले ही अंकुर और अलका की शादी हो गई। अलका गांव में सास ससुर के पास रहती और अंकुर शहर में पढ़ाई पूरी करने में लगा रहा। छुट्टियों में गांव भी आता। अलका को बहुत प्यार करता, उसे प्यार से रखता। उसके लिए शहर से साड़ी, सलवार कमीज, कभी मेकअप का सामान भी लाता। दोनों बहुत खुश थे। अंकुर की शहर में नौकरी लग गई। अलका भी शहर आकर उसके साथ रहने लगी। शुरू में सब अच्छा चला, पर जैसे जैसे अंकुर ने तरक्की की वैसे वैसे वो बदलने लगा। वो अब अलका को कहीं भी अपने साथ नहीं ले जाता, उसे हर बात में गवार ही कहता। जब अलका पूछती तो वो कहता, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में शर्म आती है। मेरे सब दोस्त पढ़े लिखे हैं, उनकी पत्नियां मॉडर्न हैं और तुम उनके लायक नहीं हो। शादी के 5 साल हंसी खुशी में बीते, पर अब रोज उसे यही सब सुनने को मिलता। आरव का जन्म हुआ तब तक ससुर जी और अलका के पिता दोनों इस दुनिया से चले गए। सास अलका के पास रहने आ गई। अलका की सास बहुत अच्छी थी। वे अक्सर अंकुर को समझाती कि अलका पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, अपनी जिम्मेदारियां तो अच्छे से निभाती है, 8वीं तक ही पढ़ी है, जरूरत का हिसाब किताब कर लेती है, और तुझे क्या चाहिए, और यदि इतना है तो आगे पढ़ा उसे तू। अंकुर हंस देता और कहता, इस उम्र में अब क्या पढ़ेगी ये माँ, लोग हंसेंगे मुझ पर। वक्त बीतता गया। अलका को ये सब सुनने की आदत हो गई, पर अब उसे और ज्यादा बुरा लगता है जब उसका बेटा भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसकी खामियां बताता है, उसे स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में नहीं ले जाता, अपने दोस्तों की माँ से नहीं मिलवाता, तो उसका दिल दुख जाता। अलका की सास को पैरालिसिस हो गया था। वो अब पूरा समय बिस्तर पर रहती। उनका सारा काम अलका करती। बस घर में काम के लिए बर्तन और झाड़ू पोछा वाली आती। उसे पूरा दिन समय नहीं मिलता। उस पे भी अंकुर उसे कहता, तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो, आराम ही तो करती हो। सोचते सोचते कब नींद लग गई पता न चला। सुबह वापस अलका अपनी दिनचर्या में लग गई।
कुछ दिन बीते कि उसकी सास की तबीयत खराब हो गई। 2-3 दिन बाद सास का साथ छूट गया। अलका अब अकेली हो गई थी। घर की जिम्मेदारियां अब कम हो गई। खाली समय अब क्या करे। उसकी एक ही खास सहेली थी, सीमा, जिससे भी अंकुर को आपत्ति थी, क्योंकि सीमा गरीब थी और उसका पति सब्जी का ठेला लगाता था। अंकुर को उसके साथ अलका का उठना बैठना पसंद न था, इसलिए जब मन दुखी या उदास होता तो अलका उसे फोन लगाकर मन हल्का कर लेती। सीमा ने कहा, तू कितना अच्छा खाना बनाती है, तो टिफिन सर्विस शुरू कर ले, तुझे अच्छा लगेगा। अलका को उसकी बात अच्छी लगी। जब उसने ये बात अंकुर से की तो अंकुर उसने साफ मना कर दिया। बोला, ये काम करके मुझे लोगों की नजरों में गिराओगी क्या? मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। अलका अब क्या करे, घर की 4 दीवारें, टीवी और बस यही दिनचर्या। वक्त बीता। रविवार का दिन था। अंकुर और आरव नाश्ता कर रहे थे। अलका भी वहीं बैठी थी। आरव ने कहा, पापा कल मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप चलोगे ना? अंकुर ने कहा, हाँ मैं आऊँगा। अलका ने कहा, हाँ आरव, मैं भी आऊँगी। आरव ने कहा, नहीं मम्मी, आप मत आना। आप आते हो तो दोस्त आपकी बातें सुनकर मेरा मजाक बनाते हैं। वहाँ सबकी मम्मी इंग्लिश में बातें करती है, कितनी अच्छी ड्रेस पहन कर आती हैं। अंकुर ने कहा, मैं चला जाऊँगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। अलका ने कहा, मैं तो चलूँगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मुझे ले जाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आरव ये सुन गुस्सा हो गया और नाश्ते की प्लेट को धक्का देते हुए बोला, नहीं आप नहीं आओगी, आप गवारों जैसी हरकतें करती हो, और उठकर कमरे में चला गया। अंकुर ने कहा, कर दिया ना रविवार बर्बाद तुमने हमारा। तेरे जैसी गवार औरत से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम। अलका आज फट पड़ी। गवार गवार ये शब्द सुनकर तंग आ चुकी हूँ। यदि मैं तुम दोनों को पसंद नहीं, मेरा तुम दोनों के साथ रहने का क्या मतलब? मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ। और वो निकल जाती है। अंकुर भी उसे नहीं रोकता और ना कुछ कहता। अलका जाकर उसके घर से कुछ दूरी पर बने गार्डन में बैठ जाती है। वहाँ बैठ रोने लगती है और सोचती है, कहाँ जाऊँ मैं। 1 घंटे बाद अलका उठकर घर जाती है। वो खिड़की में से अंकुर और आरव की बातें सुन लेती है। आरव कहता है, पापा बहुत भूख लगी है, मम्मी खाना भी नहीं बना कर गई, पता नहीं कहाँ गई है, आप पिज्जा मंगवा दो ना। अंकुर ने कहा, हाँ मैं ऑर्डर कर देता हूँ। कहाँ जाएगी? गई होगी अपनी वो गवार सहेली सीमा के पास। मायके तो जा नहीं सकती, आ जाएगी, अक्ल ठिकाने आ जाएगी तब। अलका का दिल और दुख गया। उसका मन ही नहीं हुआ कि वो घर में जाए। वो वापस जाने लगी। वो सोचने लगी, इन दोनों को तो मेरे होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता, पर जाए तो जाए कहाँ। रास्ते में एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से ड्राइवर उतरा और बोला, मैडम मैं पास के शहर से आया हूँ, मेरे सेठ जी की तबीयत खराब हो गई है, यहाँ आसपास कोई अस्पताल है तो बता दो। अलका उसे रास्ता बताने लगी। ड्राइवर ने कहा, आप हमें वहाँ तक ले जाएंगी तो मैं आपको वापस यहाँ छोड़ दूंगा तो अच्छा होगा। अलका ने देखा एक छोटी सी 5 साल की बच्ची रो रही है और एक बूढ़े से सेठ दर्द से कढ़ा रहे हैं। उसने बच्ची को अपनी गोद में बैठा लिया, उसे चुप कराने लगी। अस्पताल आ गया। सेठ जी का इलाज शुरू हुआ। उन्हें 5-6 घंटे अस्पताल में भर्ती रखा गया। तब तक अलका ने बच्ची को संभाला। जब सेठ जी ठीक हुए, उन्होंने अलका से कहा, बेटी धन्यवाद, तुमने मेरी पोती को संभाला, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या तुम मेरे घर काम करोगी, मेरी पोती को संभालोगी, मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। अलका ये सुन सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी, घर जाकर क्या करूंगी, उन्हें तो उसकी कदर ही नहीं है, दोनों मजे में होंगे। अलका ने सेठ जी की बात मान ली, उनके घर चली गई। घर में सेठ जी, उनकी पत्नी, उनकी पोती और एक नौकर, तीनों ही थी। घर बहुत ही आलीशान सा था। सेठ जी का साड़ी का कारखाना था। उनके बहू बेटी की 2 महीने पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अलका को छत मिल गई और तनख्वाह भी। वो पूरे मन से बच्ची और सेठ जी की पत्नी सुमित्रा की सेवा करती। सेठ जी और सुमित्रा दोनों उसके काम से खुश थे बहुत। अलका ने घर भी अच्छे से संभाल लिया था। सेठ जी उसे 25,000 रुपये महीना देते थे। वो उन रुपयों का क्या करे। उसने 1.5 महीने बाद सेठ जी से कहा, मेरा एक टिफिन सर्विस खोलने का बड़ा मन था, मैं इन रुपयों से अपना कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, नीचे बहुत जगह भी है घर में, मैं तुम्हारा एहसान कभी भूल नहीं सकता, तुम अपना काम शुरू करो, मैं मदद करूँगा।
अलका ने सीमा को भी बुला लिया और 2 औरतों को और काम पे लगा ली। अलका सेठ जी का घर भी संभालती, बच्चे को भी और टिफिन सर्विस भी। इधर अंकुर ने अलका के गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में कर दी, पर अलका का कहीं पता न चला। 3 महीने बीत गए। अंकुर का हाल बेहाल हो गया। वो घर देखे, आरव को देखे या ऑफिस, कपड़े गंदे, घर गंदा, कोई भी चीज जगह पर नहीं। सब काम वालियों के भरोसे, खाना भी समय पर नहीं मिलता। आरव को भी मम्मी की याद आ जाती। कैसे सुबह हाथ में नाश्ता, टिफिन, बोतल, बैग जमा हुआ मिलता था, यूनिफॉर्म प्रेस की हुई मिलती। अब सब कुछ उल्टा पुल्टा था। अलका का काम जम गया। उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। उसने सीमा से इंटरनेट चलाना भी सीखा। वहाँ देख नए नए व्यंजन बनाना सीख गई। उसके हाथों में जादू था, स्वाद लोगों के जुबान पर रहता। सेठ जी के कांटेक्ट से उसका काम जल्दी जल्दी बढ़ने लगा था। एक दिन अंकुर के एक दोस्त ने उसे बताया कि उसने अलका को एक पार्टी में देखा था। उसने आवाज भी लगाई, पर वो चली गई, शायद सुनी नहीं। फिर उसने जिनके यहाँ पार्टी थी उनसे पूछा और अलका का पता लिया और अंकुर को दे दिया। अंकुर और आरव दोनों उस पते पर गए। वे दोनों घर देख हैरान थे। अलका यहाँ क्या कर रही है? नौकर ने उन्हें बैठने को कहा। कुछ देर बाद अलका आई। आज अलका वो अलका ना थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। जरी वाली साड़ी, गले में माला, कान के मैचिंग के पहने थे, खुले हुए बाल। अंकुर ने कहा, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने और आरव ने तुम्हें कितना ढूंढा, और यहाँ क्या कर रही हो? तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अलका ने कहा, तुम्हारे बारे में पिछले कई सालों से सोचती आ रही थी। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा क्या? मैं तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को गंवार ही लगी हमेशा। तुम दोनों को तो शर्म आती थी ना मुझसे। अंकुर ने कहा, चलो घर चलो। और यहाँ क्या कर रही हो तुम? अलका ने कहा, यहाँ मैं काम करती हूँ, अच्छा खासा कमाती हूँ। कुछ ही समय में मैंने अपनी पहचान बना ली। जानते हो कैसे? टिफिन सर्विस से। जो काम तुम्हें तुम्हारे लायक नहीं लगता था ना, उसी से। तब सेठ जी भी आ गए। अलका ने कहा, ये हैं सेठ जी, जिन्होंने मुझे समझा और मेरे काम की कद्र की। और उस घर में मेरा क्या काम? रहो तुम दोनों आराम से। अंकुर ने कहा, अलका मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हर समय गंवार कहा, तुम्हारी कदर ना की। तुम्हारे जाने के बाद समझ आया, औरत से ही घर होता है। वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, पर वो ही घर को संवारती है। आदमी औरत के बिना अधूरा है। मुझे आज समझ आया। चलो घर चलो ना। आरव ने कहा, मम्मी माफ कर दो मुझे, मैंने आपको गलत कहा। आप बहुत अच्छी हो, आपके बिना सच में हम कुछ नहीं हैं। आप कितना कुछ करती थी मेरे लिए, पर मैंने आपको नहीं समझा। चलो ना मम्मी, घर चलो। सेठ जी ने कहा, तुमने तुम्हारी पत्नी के हुनर की कदर ना की। वो बहुत अच्छा खाना पकाती है। आज उसे न जाने कितने ऑर्डर मिलते हैं। औरत का सम्मान करो और उसे प्यार करो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज तुम्हारी पत्नी की पहचान है। पता है तुम्हें, बड़े बड़े लोगों के यहाँ उसके हाथ का खाना जाता है। एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है। यदि उसमें कोई खामी है तो उसे गिनाओ मत, उल्टा उसे तुम सिखाओ। आज की औरत किसी से कम नहीं है, उसे अपमानित तो मत करो। अलका की आंखें भर आई। अंकुर और आरव के बहुत बार कहने पर अलका ने उन्हें माफ कर दिया। वो अपने घर भी चली गई, पर उसने 2 साल में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। अब आरव और अंकुर उसे अपने साथ बाहर ले जाना चाहते थे, पर वो अब उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास था। अलका हमेशा सेठ जी और भगवान का शुक्रिया अदा करती रहती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।